So hello everyone, welcome back to my channel Coding with Rohit. I am Rohit. So आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। यहाँ पर जो रूम हमें सोल्व करना है उसको ओपन कर लेना है, जैसे कि हम हर रूम को ओपन करते हैं वैसे ही। आज के रूम में ये होने वाला है कि हम एक काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करेंगे और उसके अंदर से जो है रूट डॉट txt फ्लैग को निकालेंगे और उसके अंदर बहुत सारा डेटा जो है हम कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे। आज जो है कुछ नया होने वाला है, तो यहाँ पर बने रहें। हमने यहाँ पर अपने ट्राई हैकमी के रूम को सर्च कर लेना है जिसका नेम है केनोबी। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं और ये आ चुका है। हमें इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से हम पढ़ सकते हैं केनोबी वॉक थ्रो ऑन एक्सप्लॉइटिंग आ लिनक्स एन्यूमरेट सांबा फॉर शेयर्स मैनिपुलेट आ वल्नरेबल वर्जन ऑफ प्रो FTPD एंड एक्सक्लेट यूर प्रिविलेज विद पाथ वेरिएबल मैनिपुलेशन। इसमें हम एक्सेलरेशन देखेंगे, प्रिविलेज एक्सेलरेशन, और उसके बाद हम सांबा देखेंगे जो कि पोर्ट 139 और पोर्ट 445 होता है, और उसके बाद पोर्ट 21 जिसमें FTPD प्रो FTPD देखेंगे कि ये कैसे हम इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपना VPN कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। हमारा VPN जो है कनेक्टेड हो चुका है। हम यहाँ से स्टार्ट मशीन कर लेंगे और यहाँ पर हम जो है देख लेंगे दिस रूम विल कवर एक्सेसिंग ए सांबा शेयर मेंटेनिंग आ वल्नरेबल मशीन ऑफ प्रो FTPD गेन इनिशियल एक्सेस एंड एक्सेलेरेट योर प्रिविलेज टू रूट मेक श्योर यू आर कनेक्टेड टू आवर नेटवर्क एंड डिप्लॉय द मशीन स्कैन द मशीन विद nmap हाउ मैनी पोर्ट्स आर ओपन। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टास्क है और उनके अंदर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस है। यहाँ पर सांबा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है। हम इसको पढ़ सकते हैं। सांबा इज़ द स्टैंडर्ड विंडोज़ इंटरप्रोबेबिलिटी शूट प्रोग्राम फॉर लिनक्स एंड यूनिक्स। इट अलाउज एंड यूजर एंड use files, printers, other commonly shared resources on a company's or internet. It's often referred to a network file system. Samba is based on the common client server protocol of the server message block, जिसका मतलब है SMB। यहाँ पर SMB is developed only for Windows. Without Samba, other computers platform would be isolated from Windows machine even if they are part of same network. यहाँ पर using nmap we can enumerate a machine for Samba shares and यहाँ पर nmap the ability to nmap हमें पता ही है कि nmap का क्या यूज़ होता है। हम यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ पर हमें जो है आज की इसमें सब कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह दी हुई है रूम के अंदर ही कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर एक बिगिनर इसको सोल्व कर रहा है तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना nmap स्कैन परफॉर्म कर लेंगे। हमें IP एड्रेस मिल चुकी है। हम nmap -SC -SV और -A का यूज़ करेंगे। -SC फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, -SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, -A फॉर एग्रेसिव स्कैन, और T5 की स्पीड रखेंगे जो कि मैक्सिमम स्पीड होती है। यहाँ पर हम वेट कर लेंगे और हमें यहाँ पर जो अपना आउटपुट मिल चुका है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 20494454139111 पोर्ट 80 और पोर्ट 22 ओपन है। यहाँ पर और 21 भी, तो यहाँ पर 7 पोर्ट्स ओपन है। हमने इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है और पहले में आंसर की नीड ही नहीं थी। हम चलते हैं टास्क 2 पे, जिस पे कि हमें nmap स्कैन करने के लिए बोल रहा है। हम यहाँ पर कर लेते हैं। इस nmap स्कैन में हमें यहाँ पर एक सेकंड हम यहाँ पर उसी टर्मिनल पर कर लेंगे या फिर इसी में हम nmap -p और पोर्ट, जिसमें हमें पोर्ट जो है बता रखे है कि इस पोर्ट के ऊपर हमें स्कैन करना है, और -- स्क्रिप्ट स्कैन कर रहे हैं हम, जिसमें SMB जो कि हमारी एक पोर्ट 139 और 445 होती है उसके ऊपर कर रहे हैं, 445 के ऊपर। हमें ये जो है शेयर्स फाइंड आउट करके देगा enum shares.nsc। तो हमने यहाँ पर ये इसलिए रन किया है ताकि हमें जो है शेयर्स वो मिल सके NSC के। ओके, हम वेट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा 50% जो है डन हो चुका है और तब तक हम यहाँ पर देख लेंगे। ओके,
तो वेल यहाँ पर यूजिंग द nmap कमांड अबोव हाउ मैनी शेयर्स हैव यू फाउंड। सो वेल यहाँ पर शेयर्स फाउंड करने के लिए हमने ये यूज़ किया है। और उसके बाद ऑन द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स एसएमबी क्लाइंट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। सो वेल ओके, वंस यू connected list the files of share what is the file can you see। और यहाँ पर you are recursively download the SMB shares to submit the username and password। so well यहाँ पर what port is FTP running on। so FTP हमें पता ही है कि पोर्ट नंबर 21 पे रन होती है। what mount can you see। सो ओके, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो वेल ओके, हमारा nmap स्कैन जो है ये डन हो चुका है। और हम यहाँ पर शेयर्स देख लेंगे। ओके 445 हमने रन की थी। सो यहाँ पर कैनोबी सर्वर है और यूज़र 1 है। सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं जिनके सामने डबल स्लैश लगा ये हमारे सारे शेयर्स है। सो वेल यहाँ पर हमें 3 शेयर्स दिख रहे हैं। सो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, एक एनोनिमस है और हमारा सेकंड जो है वो ये है प्रिंट डॉलर। सो एक शेयर ये हो गया, एक ये हो गया, 2। और यहाँ पर हमारा एक और शेयर है ऊपर। सो ये 3 शेयर्स हमें यहाँ पर मिले हैं। तो वेल ओके, सो हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस का जो है आंसर कर देंगे। 3 हो गए। सो ओके, यहाँ पर एक सेकंड हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हाउ मैनी शेयर्स हैव बीन फाउंड। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सो वेल ओके, सो यहाँ पर हम इसको भी कर लेते हैं रन एसएमबी क्लाइंट। और एनोनिमस के अंदर, एनोनिमस जो हमारा शेयर है इसके अंदर जाने के लिए हम इस कमांड का रन यूज़ करते हैं। तो वेल ये हमने पीछे की वीडियोस में भी यूज़ कर रखी है। तो वेल ओके, हम काली लिनक्स का पासवर्ड दे देंगे जो कि काली है और एंटर कर लेंगे। सो वेल हम वेट कर लेते हैं। ओके, हम एसएमबी के अंदर आ चुके हैं। सो यहाँ पर हम जो है एलएस करके देख लेंगे। सो हमें log.txt मिला है। तो हम इसको जो है गेट कमांड का यूज़ करके हम इसको डाउनलोड कर लेंगे अपनी काली लिनक्स के अंदर। और इसको हम बाद में रीड कर लेंगे, देख लेंगे कि इसके अंदर कुछ सेंसिटिव डेटा हमें मिलता है। तो सो वेल ओके, हम गेट कमांड का यूज़ करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारी डाउनलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर और कुछ तो यहाँ पर है नहीं डेटा जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो। सो हम यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं। तो वेल ओके, यहाँ पर हमने इसको यूज़ कर लिया है। और उसके बाद वंस यू आर कनेक्टेड लिस्ट द फाइल्स ऑन द शेयर। सो यहाँ पर हमें log.txt मिला है। ओके, जो कि हमने एनोनिमस शेयर के अंदर जाकर तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। और व्हाट पोर्ट एफटीपी इज़ रनिंग ऑन। सो ये हमें पता ही है। सो उससे पहले हम यहाँ पर इस कमांड का भी यूज़ कर लेंगे। -r इसमें ऐड किया गया है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। या फिर इसको हम छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर जो डेटा चाहिए था वो मिल चुका है आई थिंक। और वेल यहाँ पर हम जो है देख लेते हैं कि आगे क्या करना है। सो वेल पहले तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर देंगे। ओके, यहाँ पर सो हम एग्ज़िट कमांड का यूज़ करके और वेल यहाँ पर एग्ज़िट कर लिया है। सो हम log.txt को देख लेंगे कि उसके अंदर क्या कुछ है। सो वेल हमने यहाँ पर इसको जो है पढ़ लिया था तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे लिए यूज़फुल हो। वेल यूज़फुल तो था बट ये सब हमें जो है वैसे भी पहले से ही पता है। तो ओके, हम इसको जो है इग्नोर मारते हैं। और मैं यहाँ पर इसको यहाँ से भी ओपन करके दिखा दूँगा log.txt को। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। सो FTP इसमें हमारा जो है पोर्ट 21 पे जो FTP रन हो रहा होता है। सो ये हमें पता ही है ऑलरेडी, बट मैं यहाँ पर nmap स्कैन में भी दिखा देता हूँ। सो हम यहाँ पर ओके देख सकते हैं कि पोर्ट 21 पे हमारा FTP रन हो रहा है। सो हम 21 करके सबमिट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट माउंट कैन यू सी। सो वेल यहाँ पर इसका यूज़ कर लेते हैं हम इस स्क्रिप्ट का और वेट कर लेते हैं, हम कर लेते हैं। ओके, सो देखते हैं हमें यहाँ पर क्या मिलता है। तो ओके, सो इसका यूज़ हम nmap-p पोर्ट नंबर 111 जो है उसको स्कैन कर रहे हैं। और स्क्रिप्ट NFS का मतलब है कि हमें जो स्क्रिप्ट हमने दे रखी है उसको ही स्कैन करना है, ये nmap ताकि फालतू का जो स्कैन ना करे। सो वेल ओके, ये हमारा जो है स्कैन हो चुका है और यहाँ पर हमें जो है कुछ तो मिला है। तो वेल पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है।
सो बिफोर दैट हम इसको विजिट करेंगे। ओके, वॉल्यूम बाय वार। सो वेल यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। सो व्हाट माउंट कैन यू सी। ओके, सो हमारा स्लैश वार जो है ये हमारा माउंट है। सो हम यहाँ पर स्लैश वार को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। सो ओके, और वेल यहाँ पर पेस्ट और सबमिट हेयर। तो ये भी हमारा जो कंप्लीट हो चुका है ये टास्क भी। सो हमने 2 टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। सो हम आ जाते हैं थर्ड टास्क के ऊपर, जो कि है गेन इनिशियल एक्सेस विद प्रो FTPD। सो प्रो FTPD जो है ये पोर्ट नंबर 21 पे हमारे रन हो रहा है। सो वेल ओके, प्रो FTPD इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स FTP सर्वर compatible with Unix and Windows system. It also be vulnerable to the past server. So well okay, तो हम यहाँ पर अब जो है पोर्ट 21 के ऊपर काम करेंगे, जो कि हमने पोर्ट 11 के ऊपर काम कर लिया 111 के ऊपर, और पोर्ट जो है 145 या 445 के ऊपर भी काम कर लिया है। सो हम बिफोर दैट सर्च एक्सप्लॉइट का यूज करके हम इसको सर्च कर लेंगे कि कौन कौन से वर्जन जो हमारे प्रो FTPD 1.3.5 वर्जन के ऊपर कौन कौन से वे एक्सप्लॉइट्स है। सो वेल ओके, यहाँ पर हम कमांड दे देते हैं सर्च एक्सप्लॉइट, जो कि एक्सप्लॉइट्स को सर्च करता है। 1.3.5 था वर्जन, जो कि हमने Nmap स्कैन में देखा था। सो वेल ओके, यहाँ पर हमारा रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है और 2 पाइथन के हैं, एक .txt है, और यहाँ पर हमें 4 एक्सप्लॉइट्स जो है वो मिले हैं। तो वेल ओके, यहाँ पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन RCE है, और एक कमांड एग्जीक्यूशन है, एक फाइल कॉपी है। सो वेल ओके, हमें यहाँ पर बहुत डिटेल मिल गई है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेंगे प्रो FTPD रनिंग। सो हाउ मैनी एक्सप्लॉइट्स। तो यहाँ पर 4 एक्सप्लॉइट्स हमारे रन हो रहे हैं, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर व्हाट इज़ द वर्जन। सो वर्जन 1.3.5 है, जो कि हम Nmap स्कैन में भी दिखा देंगे, बट यहाँ पर हमने यहाँ पर सर्च किया है, सो हम यहाँ से डाल देंगे 1.3.5 और सबमिट हेयर। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर होने देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सो इसमें जो आंसर की नीड नहीं है, बट बिफोर दैट हम यहाँ पर दिखा देते हैं Nmap स्कैन। सो देख सकते हैं हम प्रो FTPD 1.3.5। ओके, तो हम यहाँ पर इसमें आंसर की नीड नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू कॉपी Kenobi प्राइवेट की यूजिंग site CPFR and CPTO command. We know that /var directory was a mount we could see task 2 question 4. So we now moved Kenobi private key to var/tmp directory. तो वेल ओके, हमने यहाँ पर इस आंसर को सबमिट कर दिया, जिसमें हमें आंसर की नीड नहीं थी क्वेश्चन को, और हम इसको भी जो है सबमिट कर देंगे। बिफोर दैट हम अपने टास्क पे काम कर लेते हैं। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर नेटकैट लिसनर जो है अपना स्टार्ट कर लेंगे, जो कि यहाँ पर आई थिंक सो देख लेते हैं एक सेकंड हम बिफोर दैट। ओके, सो हमें यहाँ पर जो अपना नेटकैट लिसनर स्टार्ट करना है पोर्ट नंबर 21 पे, जो कि हमारी प्रो FTPD की सर्विस रन हो रही है। सो हम यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड पोर्ट 21। तो ओके, हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। सो यहाँ पर नेटकैट लिसनर जो हमारा स्टार्ट हो चुका है, और देख सकते हैं कि हम सर्वर से जो है कनेक्ट हो चुका है। सो वेल फर्स्ट टाइम में हमें भी नहीं पता था कि ये कनेक्ट हो चुका है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दोबारा से कनेक्ट कर लिया था। तो वेल यहाँ से हम Ctrl+C से इसको बैक कर लेंगे, और यहाँ पर हम जो है दोबारा से इसको कनेक्ट कर लेंगे। सो ओके, हम यहाँ पर NC और IP एड्रेस और पोर्ट नंबर 21 डालना है। सो ये हमारा हो चुका है। सो हम यहाँ पर साइट CPR ओके, हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम कमांड जो है थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, जो कि CPFR है। सो हम यहाँ पर दोबारा से जो है अपनी डाल देंगे। ओके, तो हम डाल लेते हैं साइट CPFR, और होम के अंदर कैनोबी के अंदर हमारी .ssh, और उसके अंदर IDRS से। सो वेल ये हमें इसलिए पता है क्योंकि हमने बहुत सारे टाइम्स विंडोज़ को और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जो है हैक कर रखा है, तो हमें ज़्यादातर टाइम जो है यहीं पर मिलती है। और अगर बात करें विंडोज़ की, तो वहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर मिलती है, या फिर हमें होम के अंदर ही मिल जाती है SSH की IDRS से की। सो वेल यहाँ पर हमें जो है फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट मिला है, रेडी फॉर द डेस्टिनेशन नेम। सो ओके, तो वेल यहाँ पर हमें जो है फाइल और डायरेक्टरी मिल चुकी है, यहाँ पर एग्जिस्ट करती है।
सो हम नेक्स्ट कमांड दे देंगे जो कि cpto है, जिसका यूज़ हम कॉपी करने के लिए करते हैं। सो हम ये भी दे देते हैं var, और उसके बाद tmp के अंदर और idrs से। सो वेल यहाँ पर कर लेते हैं ओके टाइप idrs से। सो वेल हम एंटर कर देंगे, उसके बाद हमारी ये जो की है कॉपी हो जाएगी। सो फिर इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और यूज़ करके हम इसके सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। बस तो वेल यहाँ पर idrs से और एंटर हेयर। ओके यहाँ पर हमारा कॉपी सक्सेसफुली आ चुका है। सो यहाँ पर विदाउट एनी एरर ये हमारा सक्सेसफुली कॉपी जो है हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देते हैं, क्योंकि वेल यहाँ पर हमने जो है अभी तक इसको सबमिट नहीं किया था। पहले हम टास्क पे वर्क करते हैं, बाद में सबमिट कर देते हैं। सो ओके यहाँ पर कंप्लीट पे क्लिक, एंड यहाँ पर ये भी हमारा हो चुका है साइट CPR और साइट CPTO, जो कि हमारा कॉपी के लिए है और फाइंड आउट करने के लिए है। सो वेल ओके हम यहाँ पर कंप्लीट हियर, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। सो हम पहले idrs से की को देख लेंगे जो कि हमने यहाँ पर अभी कॉपी की है। तो वेल ओके हम यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या टास्क है हमारा। लेट्स माउंट द। सो ओके हमें mkdir मेक डायरेक्टरी बनानी है, तो हम ये भी कर लेंगे। सो ओके हम न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और वेल यहाँ पर हम जो है उस कमांड को पहले कॉपी पेस्ट करके देख लेंगे, मेक डायरेक्टरी mnd और कैनोबी nfs। सो वेल ओके हम इसको कॉपी पेस्ट करके देख लेंगे पहले, अगर कोई एरर आता है तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे। सो वेल ओके कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी mnd परमिशन डिनाइड। सो ये हमें जो है परमिशंस नहीं दे रहा है। तो वेल ओके हम यहाँ पर sudo कमांड का यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास /mnt जो है वो है ही नहीं होम के अंदर। सो वेल ओके हम mkdir होम काली के अंदर हम जो है कैनोबी nfs क्रिएट करेंगे। सो वेल ये आप किसी भी उसमें कर सकते हैं फोल्डर में। सो हम काली के अंदर कर रहे हैं, तो इसमें कुछ वो नहीं है कि इसी फोल्डर में करना ज़रूरी है। सो हम यहाँ पर cd कमांड का यूज़ करके अब इसके अंदर चले जाते हैं, होम काली और कैनोबी nfs के अंदर। सो वेल ओके हम यहाँ पर कैनो और टैब क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसके अंदर आ चुके हैं। सो अब हम जो है यहाँ पर माउंट कर लेंगे जो हमें करना था, आगे के प्रोसेस में यहाँ पर बता रखा है। सो वेल ओके माउंट, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो वेल इसके अंदर हमारा एरर अकर होगा मे बी यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो है हमारा /mnt जो है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम होम काली और कैनोबी nfs के अंदर है। सो इसलिए यहाँ पर हमारा एरर तो आएगा। तो वेल ओके डज नॉट एग्जिस्ट करके एरर आया है। सो हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कैनोबी mnt हटाकर होम और काली लगा देंगे। सो वेल ओके हम यहाँ पर कर लेते हैं। सो वेल हम यहाँ पर आ जाते हैं काली लिनक्स पर दोबारा से, और यहाँ पर हम जो है कमांड को दोबारा लिख लेते हैं माउंट, और उसके बाद अपनी IP एड्रेस और /var, और उसके बाद हमारा /home काली। एक सेकेंड हमने यहाँ पर गलती से एंटर पे क्लिक हो गया, तो हम यहाँ पर दोबारा से कर लेंगे कांट फाइंड इन etc fs टैब। ओके यहाँ पर होम काली और कैनोबी nfs, और यहाँ पर एंटर हेयर। सो ओके यहाँ पर फेल्ड टू अप्लाई fst टैब ऑप्शन। सो वेल यहाँ पर अब फिर से यहाँ पर फेल्ड आया है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर sudo की परमिशन देकर इसको करके देखते हैं, क्योंकि इसके पास जो है रूट प्रिविलेज की परमिशन नहीं है, जो कि विंडोज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। तो वेल हम यहाँ पर sudo कमांड का यूज़ कर लेंगे ताकि ये सुपर यूज़र बन सके और हमारा एरर जो है वो ना आए। तो देखते हैं। सो वेल पासवर्ड दे देते हैं, और यहाँ पर वेट कर लेते हैं थोड़ा सा लोड होने तक का। सो वेल ओके ये हमारा सक्सेसफुली जो है डन हो चुका है, जो कि हमने यहाँ पर कर लिया है। तो उसके बाद हम यहाँ पर जाकर देख लेंगे कि हमें यहाँ पर मिला है या नहीं। ओके हम इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। सो हमें यहाँ पर तो देख सकते हैं कि हम यहाँ पर मिल चुके हैं फोल्डर्स इसके अंदर। सो वेल अब हम जो है TMP के अंदर चले जाएंगे, जो कि हमारे पास ये रहा कोने में सबसे नीचे। सो वेल ओके तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं लोड होने तक का।
और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास IDRS की जो है वो मिल चुकी है। सो वेल अब इसका यूज़ करके हम जो है SSH से लॉगिन कर सकते हैं, जो कि विदाउट पासवर्ड। वेल IDRS की जो है हमें SSH का यूज़ करके SSH पोर्ट 22 का विदाउट एनी पासवर्ड लॉगिन करने की परमिशन देती है। सो वेल ओके, हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर कर लिया है। सो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है। ओके, IDRS को हमें कॉपी करना था। सो आई थिंक ये हमने कर लिया है, और उसके बाद हम परमिशन दे देंगे IDRS को, और हमें रूट जो user.txt है वो निकालना है। सो हम उसके लिए लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। बिफोर दैट हम चलो कर लेते हैं ये भी। सो वेल ओके, यहाँ से हम IDRS को यहाँ से को उठाकर कहीं और कॉपी कर लेंगे, जिसकी हमें यहाँ पर लोकेशन जो है हम याद रख सके। सो वेल कॉपी हेयर। सो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और हम यहाँ पर किसी भी फोल्डर में कर सकते हैं। तो हम खाली के अंदर जो है कर देते हैं। वेल खाली के अंदर हमारे पास बहुत सारी कीज़ जो है ऑलरेडी पड़ी है, जो कि हमने पीछे के बहुत सारे रूम्स सॉल्व किए थे काली लिनक्स के ये ट्राई हैकमी के। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी कीज़ है। सो वेल ओके, ये बोल रहा है कि नेम चेंज करना पड़ेगा। सो हम डिफ़ॉल्ट नेम रख देते हैं जो ये सजेशन दे रहा है। सो ओके, यहाँ पर IDRS से कॉपी, सो ये कॉपी / कॉपी / सो ऐसा कुछ नाम इसने रख दिया है। तो वेल कोई नहीं, अगर बाद में दिक्कत आएगी तो हम इस नेम को चेंज कर लेंगे। सो फिलहाल हम यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो ओके, सो बिफोर दैट हमें यहाँ पर परमिशन भी देनी पड़ेगी इसको chmod कमांड का यूज़ करके, जो कि चेंज मोड होता है। सो वेल ओके, हम ये भी दे देंगे। तो ओके, यहाँ पर हम आ जाते हैं टर्मिनल पर, और यहाँ पर हम जो है अपनी कमांड्स लिख लेते हैं। chmod 600 की हम परमिशन देंगे, और उसके बाद हमारी IDRS की जो कि यहाँ पर हमने कॉपी की थी, तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे डायरेक्टली। सो वेल ओके, हम केनो BNFS के अंदर है। सो हमें यहाँ पर होम काली की लोकेशन भी देनी पड़ेगी, वरना ये की जो है नहीं उठाएगा। सो वेल ओके, IDRS से और यहाँ पर टैब कमांड का यूज़ कर लेंगे। सो ये अपने आप पेस्ट कर देगा, और यहाँ पर सक्सेसफुली जो है हमने परमिशन दे दी है, तो विदाउट एनी एरर के। सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और अपनी SSH के लिए कमांड लिख लेते हैं SSH सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। सो वेल SSH-i और -i फॉर IDRS से। सो हम IDRS से पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो मे भी हमें यहाँ पर लोकेशन भी देनी थी, सो इसलिए हमारा एरर आ गया था बाद में। तो वेल कोई बात नहीं। सो हम यहाँ पर, और उसके बाद हमें यूज़र नेम @ अपना IP एड्रेस। सो वेल ओके, कैनोबी @ IP एड्रेस जो है यहाँ पर ऊपर दे रखी है 10.10.62.5। सो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो वेल ओके, सो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे और देखते हैं क्या रहता है। सो वेल यस कर देते हैं, और यहाँ पर परमानेंटली एडिट। सो वेल पासवर्ड मांग लिया इसने। सो हम यहाँ से बैक आ गए, और अपनी जो है की को हम रीनेम कर देंगे सबसे पहले तो, क्योंकि इसका नेम जो है ये इतना वाहियात लग रहा है। सो वेल ओके, हम यहाँ पर रीनेम पे क्लिक करके, और IDRS से जो हमारे पास ऑलरेडी है, सो हम एक काम करेंगे IDRS AA कर देंगे। सो वेल ओके, तो हमें यहाँ पर इसको जो हम Ctrl+C से स्टॉप कर देंगे, और बिफोर दैट हम यहाँ पर chmod कमांड का यूज़ करके, या फिर हम इसको जो है डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमिशन हमने इसको ऑलरेडी दे दी थी। सो हमने यहाँ पर ओके सब कुछ सही है, या फिर हम जो है एक काम कर लेंगे LS करके देख लेंगे पहले कि ये हमारे पास, इसके पास जो है परमिशंस है या नहीं। वेल परमिशंस तो सब में जो है कॉमन ही होती है, तो उस पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि +X और RXW अगर ये होती है तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट अगर हम 600 की 700 की परमिशंस देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। सो हम यहाँ पर काली के अंदर आ चुके हैं और LS कर लिया है, और हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी सारी कीज़ है। सो यहाँ पर ये वाली की है IDRS AA। सो हम LS-LA कर लेंगे, और वेल यहाँ पर हम इसको स्वाइप करके देख लेंगे। सो वेल ओके, तो हम देख लेते हैं अपनी IDRS AA। सो इसके पास जो है रीड एंड राइट की परमिशन है। वेल अगर हम इसको chmod 600 करके परमिशन देते हैं तो भी इसके पास रीड एंड राइट की ही परमिशन रहेगी। सो मैं यहाँ पर ये करके दिखा देता हूँ। बट अगर हम
प्लस एक्स देते हैं तो इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल जाएगी। सो वेल मैं दोबारा से दिखा देता हूँ इसके परमिशंस। तो यहाँ पर नंबर्स में तो इसको जो है यूजेबल परमिशन होती है ये। सो वेल हम देख सकते हैं IDRS से, और इसके अंदर यही सब परमिशंस है। सो वेल ओके थिंक RS से। सो हमने यहाँ पर देख लिया। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने मेन वर्क पर, जो कि हम SSH-I और यहाँ पर अपनी IDRS AA और उसके बाद अपना यूज़र नेम @ और अपनी IP एड्रेस सो वेल दे देते हैं, और देखते हैं हमें जो है अपना एक्सेस मिलता है या नहीं कैनोबी का। सो वेल ओके यहाँ पर काले लिनक्स का एक्सेस हम ले रहे हैं कैनोबी यूज़र का, तो वेल हम कर देते हैं और वेल यहाँ पर वेट कर लेते हैं। सो हम देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली इसको जो है एक्सेस कर लिया है और हम इसके अंदर आ चुके हैं। तो हम जो है whoami कमांड का यूज़ करके भी देख सकते हैं कि कौन सा यूज़र है। सो वेल ओके कर लेते हैं ये भी। तो हम देख सकते हैं कि हम कैनोबी के अंदर आ चुके हैं सक्सेसफुली, और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा मेन टास्क है वो कर लेंगे ls-la। सो हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि user.txt जो है हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मिल चुका है। सो हम कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर देंगे और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर लेंगे। सो हमारा ये टास्क नंबर 3 जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सो वेल फाइनल टास्क पे हम आ जाएंगे। ओके यहाँ पर सबमिट हेयर। तो वेल ओके सो हम यहाँ पर आ जाते हैं टास्क नंबर 4 पे। सो हम इसको क्लोज कर देते हैं टास्क को। ओके यहाँ पर टाइम भी हमारे पास 23 मिनट्स बचा है। सो कोई बात नहीं। तो वेल अब हमें जो है प्रिविलेज एक्सेलेशन करना है। सो हमारे पास कमांड जो है यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है सब कुछ। सो हमें ये जो है प्रैक्टिस के लिए दिया है। सो हमें यहाँ पर ये कमांड रन करनी है, find-perm फॉर परमिशंस और -u = s टाइप टू devnull टाइप जो है हमारा f रहेगा, और devnull के अंदर से जो है ये फाइंड आउट करनी है। सो हम इसको रन कर देंगे और वेल यहाँ पर वेट कर लेंगे हमें आउटपुट मिलने तक का। सो वेल ओके तो हम इसको जो है यहाँ पर टाइप जो है हमारी फाइल टाइप रहने वाला है, और devnull के अंदर से जो कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। सो एंटर हेयर और यहाँ पर वेट कर लेते हैं। sbin-mount.nfs मिला है और यहाँ पर हमें बहुत सारी फाइल्स जो है मिलेगी। सो वेल हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज जो है आ चुकी है। सो बिफोर दैट हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो रन द बाइनरी हाउ मैनी ऑप्शंस अपीयर एंड व्हाट फाइल लुक पार्टिकुलरली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। सो वेल ओके आउट ऑफ ऑर्डिनरी तो हमें यहाँ पर मेन्यू दिख रहा है। ओके यूज़र बिन मेन्यू, क्योंकि अगर हम सब कुछ देखें तो यहाँ पर ऑर्डिनरी के अंदर ही है। वेल मेन्यू जो है ये हमारा है। सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने यहाँ पर आंसर में जो है पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद सबमिट आंसर कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सो हाउ मैनी बाइनरीज ऑप्शंस अपीयर। तो वेल ये हम देख लेते हैं कि कितने ऑप्शंस जो है हमें मिलते हैं। सो ओके जो हमारा अनऑर्डिनरी आउट ऑफ ऑर्डिनरी था सो उसी को हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। यूज़र बिन के अंदर चले जाएंगे cd कमांड का यूज़ करके, यूज़र और उसके बाद बिन। सो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर मेन्यू कमांड का यूज़ करेंगे। सो मेन्यू शो करने के लिए करते हैं बेसिकली। तो वेल ओके यहाँ पर हमें जो है 3 ऑप्शंस मिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्टेटस चेकर और ऑप्शन नंबर 2 कर्नल वर्जन। सो ऑप्शन 3 IF कॉन्फ़िग। सो इसका आंसर जो है हमारा 3 हो जाएगा, बाइनरी जो कि हमारे पास 3 है। सो ओके सबमिट हेयर। तो ये भी हमारा आंसर जो है हो चुका है। तो हम चलते हैं आगे की ओर। सो वेल ओके यहाँ पर अब जो है हमें यहाँ पर वेल दिखा भी रखा है कि हमें क्या क्या करना है। सो हम वो भी करके देख सकते हैं। तो वेल अगर हम 1 करके देखें सो 2 करके देख लेते हैं। ओके सो 8.5 8.0 to 58 जेनरिक वर्जन जो है इसका है, कर्नल का वर्जन। सो वेल ओके तो यहाँ पर हम जो है इसको भी सबमिट कर देते हैं। सो अब हमारा बचा है root.txt निकालना। सो उसके लिए हम यहाँ पर कर देते हैं ओके। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो वेल यहाँ पर हम जो है इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है सभी कमांड्स दी हुई है जो हमें रन करनी है। सो हम उनका यूज़ करके भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट बिफोर दैट हम अपने तरीके से कुछ करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि हमें यहाँ पर नॉलेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आंसरिंग द क्वेश्चन। सो वेल ओके, हमने यहाँ पर इसका जो है स्टेटस चेक किया है, तो ये स्टेटस देख सकते हैं। और हम मेन्यू कमांड रन करते हैं। सो IF कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, जो कि ऑप्शन 3 है। तो वेल यहाँ से इसके IP एड्रेस जो है यहाँ पर शो हो गया है। सो बिफोर दैट हम यहाँ पर जो है देख लेंगे कि क्या कुछ करना है। सो वेल ये तो पता ही है कि हमें यहाँ पर ये सब करना है, बट हम थोड़ा बहुत जो है अपने अकॉर्डिंगली करके देखेंगे। सो मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो रन किया था मे भी वो आपके काम का ही ना हो। सो KLS-LA और उसके बाद यहाँ पर हम जो है मेन्यू, सो मेन्यू से हमारा दोबारा से यही यूज़ हो रहा है। तो वेल अगर हम 1 करते हैं तो यही मिलता है। और wget मेन्यू का यूज़ हम डाउनलोड करने के लिए करते हैं। सो मैंने मेन्यू को डाउनलोड करने की कोशिश की थी, बट यहाँ पर डाउनलोड नहीं हुआ। तो कि यहाँ पर हमारी जो है मशीन का हम ऐड 1 आवर कर लेते हैं। सो वेल ओके, तो आफ्टर दैट हमने यहाँ पर क्या किया था। सो उसके बाद तो हमने यहाँ पर ये जो कमांड्स दे रखी है, सो इन्हीं का सब का यूज़ किया था। तो वेल हम करके दिखा देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर एको कमांड का यूज़ करेंगे, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि हमें इस कमांड का यूज़ करना है और उसके बाद इसका। सो हम यहाँ पर उनको जो है पेस्ट कर लेते हैं। सो हमने कॉपी नहीं किया था। वेल कीबोर्ड से हम टाइप कर लेते हैं। सो इसका मतलब यहाँ पर पेस्ट करना ही होता है bin sh और कर्ल। सो वेल यहाँ पर इको कमांड का यूज़ हम किसी चीज़ को वहाँ पर सेट करने के लिए करते हैं। लाइक हमें bin bash जो है वो कर्ल bin sh जो है कर्ल के अंदर डालना है या फिर वहाँ पर रखना है। सो वेल ओके, तो यहाँ पर परमिशन डिनाइड। सो हम एक काम करते हैं, यूज़र बिन से बाहर आ जाते हैं cd डॉट कमांड का यूज़ करके, क्योंकि ये सब प्रोसेस जो हमें टेम्प के अंदर करना है। टेम्प का मतलब होता है टेम्परेरी फाइल्स। सो वेल ओके, हम बाहर आ गए हैं। सो हम cd टेम्प के अंदर जाएंगे /tmp और ओके यहाँ पर हम अब करेंगे हम। सो यहाँ पर बिफोर दैट ls करके देख लेते हैं। सो हमें यहाँ पर एक ही जो है यहाँ पर फाइल दिखाई दे रही है। सो अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे इको bin sh और कर्ल को, जो कि कर्ल के अंदर सेव हो जाएगा। और ये सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। सो आफ्टर दैट हम chmod 777 कर्ल, सो हम कर्ल को जो है परमिशन दे देंगे। जो हमारा bin sh जो होता है ये हमारा सेल होता है, जो कि हमारा रूट सेल। सो वेल अगर किसी को नहीं पता है तो बता दिया है। तो हम यहाँ पर इसको परमिशन दे देते हैं सेल को एग्जीक्यूटेबल। सो वेल इसको मिल चुकी है। और उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर लेंगे पाथ इक्वल टू टेम्प हाइफ और $। सो वेल डॉलर जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए होता है, जो कि हमें यहाँ पर स्कूल के टाइम से ही पता है। सो वेल ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था। तो ओके यहाँ पर पाथ इक्वल टू स्लैश और उसके बाद टेम्प के अंदर डॉलर पाथ। सो वेल ओके कोलन और डॉलर और उसके बाद पाथ। सो वेल ये जो है हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देगा और उसके बाद हमें रूट की परमिशन जो है वो मिल जाएगी। सो बिफोर दैट हम चेकआउट कर लेते हैं। ओके एवरीथिंग इज़ ओके। सो वेल ओके यहाँ पर सब कुछ जो है हमारा डन है। तो एंटर हेयर और यहाँ पर हम जो है /user/bin उसके अंदर चले जाएंगे /user/bin और /menu। सो हमारी दोबारा से जो है अपनी मेन्यू ओपन हो जाएगी। तो बट अगर हम अब की बार देखें तो हमें जो है रिजल्ट कुछ डिफरेंट शो होगा, जो कि हमें रूट की परमिशन मिलेगी। बट अगर हम देखें तो उससे पहले पाथ जो है हमारे पास सब कुछ पाथ्स आ चुके हैं। होम कैनोबी है, लोकल बिन है, यूज़र लोकल sbin है। सो वेल हमें जो है यहाँ पर अपने पाथ पर चले जाना है, जो कि हमारा यूज़र बिन है। तो वेल ओके हम यहाँ पर पाथ्स जो है देख सकते हैं। बट अगर हम इस कमांड का यूज़ नहीं भी करते तो भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ये हम नॉलेज के लिए कर रहे हैं, जस्ट फॉर नॉलेज। सो ओके, तो वेल यहाँ पर हम यूज़र बिन मेन्यू रन कर लेंगे कि /user/bin/menu, उससे हमारी दोबारा से जो है मेन्यू ओपन हो जाएगी। ओके वेल हम टाइप कर लेते हैं मेन्यू और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोबारा से मेन्यू आ चुकी है। सो अगर हम अब की बार 1 करके देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है हैशटैग आ चुका है, जिसका मतलब है कि हमें रूट की परमिशंस मिल चुकी है। सो अगर हम who am I करके देखें तो हम देख सकते हैं कि हम रूट यूज़र हैं।
तो वेल ओके, अब हम जो है यहाँ पर अपना root.txt निकाल लेंगे जो कि रूट के अंदर है। तो वेल यहाँ पर दे रखा है, हम इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर हमें ऑलरेडी पता होता है कि root.txt के हमारा रूट के अंदर ही होता है, जो कि हमने पीछे की बहुत सारी वीडियोज़ में कवर कर रखा है। सो वेल ओके, हमें यहाँ पर रूट फ्लैग मिल चुका है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देते हैं। सो हमें यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। और हमारे 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट हमें 2025 के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। सो वेल यहाँ पर कीप सपोर्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो वेल बाय बाय एवरीवन।